देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अपर्याप्त पोषण की कितनी स्थितियां होती हैं? 2, 3, 4 या 5? देखिए अपर्याप्त पोषण की दो मुख्य स्थितियां होती हैं। एक होती है ऊर्जा की कमी या कह सकते हैं कैलोरी की कमी या पोषण तत्वों की कमी जैसे विटामिन, प्रोटीन आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? चना में, मटर में, सोयाबीन में या उड़द में? देखिए सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। इसमें लगभग 40% प्रोटीन पाया जाता है। यह शाकाहारी प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सोयाबीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से इनमें से क्या होता है? प्रोटीन होता है या लिपिड होता है या कार्बोहाइड्रेट होता है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी जीव द्वारा पोषक तत्वों का सेवन और उनके उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसे उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे चिकित्सक का नाम बताइए जिसने पहले सर्जरी करते समय गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था। तो देखिए डॉक्टर राफेल ग्रासमैन पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने सर्जरी के दौरान गूगल ग्लास तकनीक का उपयोग किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राफेल ग्रासमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए नींबू और खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बुखार में व्यक्ति को दिया जाता है कैलोरी युक्त भोजन या वसा युक्त भोजन या अधिक तेल घी युक्त भोजन या गरिष्ठ भोजन? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए बुखार में शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसलिए हल्का एवं ऊर्जादायक भोजन दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलोरी युक्त भोजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? निर्धनता, मिलावट, अशिक्षा या उपयुक्त सभी? देखिए निर्धनता, मिलावट और अशिक्षा सभी कुपोषण के प्रमुख कारण हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी को अधिकतर किस प्रकार का आहार दिया जाता है? शक्ति या क्षमता युक्त या वसा युक्त या अत्यधिक मसालेदार या उपयुक्त सभी? देखिए रोगी को आसानी से पचने वाला, ऊर्जा देने वाला एवं पोषक तत्वों से भरपूर आहार देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शक्ति या क्षमता युक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? दूध, प्रोटीन, विटामिन या वसा? देखिए किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोटीन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप इनमें से कौन है? तो देखिए कोबाल्ट 60 का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ईसीजी इनमें से क्या है? देखिए ईसीजी हृदय की विद्युत क्रियाओं को रिकॉर्ड करने वाला एक यंत्र है।
इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, घात करो और छिप जाओ के नाम से विख्यात विषाणु इनमें से कौन है? HIV विषाणु या RSV विषाणु या डावेर विषाणु या इनमें से कोई नहीं। देखिए, HIV वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है और वर्षों तक बिना लक्षणों के शरीर में छिपा रह सकता है। इसी कारण इसे घात करो और छिप जाओ वायरस कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, HIV विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर का पोषण करता है? वसा, कैलोरी, भोजन या जल? देखिए, भोजन में सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज होते हैं जो शरीर का पोषण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य से संबंधित 3D प्रिंटिंग तकनीक का निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन है? देखिए, 3D प्रिंटिंग का उपयोग त्वचा, रक्त वाहिकाओं और हृदय के ऊतकों को बनाने में हो रहा है, जिससे यह सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो बताइए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 या 9.1 या 2.0 या 6.1? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण के कारण होने वाला रोग है? देख, क्वासिओरक व मर्सेमस, ये दोनों रोग प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण होते हैं और विशेषकर बच्चों में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए या एक समान होनी चाहिए या कम होनी चाहिए या कम या अधिक का कोई प्रभाव नहीं है? देखिए, सामान्यतः स्त्रियों की शारीरिक संरचना व कार्यात्मक आवश्यकताओं पुरुषों से कम होती है, इसलिए उनकी कैलोरी आवश्यकता कम होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कम होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पौष्टिक तत्व है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं वसा या विटामिन एवं खनिज या उपयुक्त सभी? तो देखिए, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज सभी पोषक तत्व हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं WBC की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रक्त विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? एनीमिया, ल्यूकेमिया, सेप्टिसीमिया या एनॉक्सिया? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें WBC की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ल्यूकेमिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मनुष्य में पोषण की कितनी स्थितियां देखने में आती हैं? 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं? देखिए, पोषण की 3 स्थितियां होती हैं, सुपोषण, कुपोषण और अपर्याप्त पोषण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भोज्य पदार्थ गुण व परिमाण में अपर्याप्त लिए जाएं, जिससे भोजन द्वारा शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति न हो पाए, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? देखिए, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में भोजन ना मिले तो इसे अल्प पोषण कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्प पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, पोषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? देखिए, पोषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, सुपोषण, कुपोषण और अल्प पोषण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? देखिए, जब शरीर को उसकी आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व मिलते हैं तो यह सुपोषण कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सुपोषण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता रोग किस खनिज लवण की कमी से होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन भी जाएगा लोह तत्व। लोह तत्व की कमी से एनीमिया या रक्ताल्पता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टोगनेटिक्स तकनीकी क्या है? तो देखिए, यह एक तकनीक जिसमें रोशनी की मदद से चूहे के मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन को नियंत्रित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइजेस्टिबल सेंसर से संबंधित सही विकल्प चुनें। देखिए, डाइजेस्टिबल सेंसर ऐसे सेंसर होते हैं जिन्हें निगलकर शरीर के अंदर डाला जाता है। ये सेंसर शरीर की आंतरिक क्रियाओं की निगरानी कर सकते हैं और डॉक्टर को वायरलेस माध्यम से सूचना भेज सकते हैं, जिससे रोगी की पहचान और निगरानी संभव हो पाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, कृत्रिम रेटिनास प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? देखिए, यह एक जैव इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो दृष्टिहीन या दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को दृष्टि पुनः प्रदान करने के लिए आंख की रेटिना पर लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आंख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अस्पतालों में लाइट बल्ब तकनीकी किस रूप में इस्तेमाल की जाती है? देखिए, अल्ट्रावायलेट लाइट बल्ब का उपयोग अस्पतालों में सतह और कमरों को संक्रमण रहित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जगह को कीटाणु रहित करने और जीवाणु को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है। देखिए, संतुलित आहार वह होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज आदि उचित मात्रा में हो, ताकि शरीर का विकास और रख रखाव ठीक से हो सके। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि तत्व उपस्थित हों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का इनमें से किस विटामिन से बनता है? देखिए, विटामिन के रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया में प्रयुक्त भूमिका निभाता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए इनमें से कौन सा खनिज आवश्यक है? देखिए, पोटेशियम एक आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट है जो हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और धड़कन की नियमितता बनाए रखने में सहायता करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान इनमें से कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, नागपुर में, पटना में या लखनऊ में? तो देखिए, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ। यह भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत लखनऊ में स्थित एक प्रमुख औषधि अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय होता है? देखिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्लूओराइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में स्थित है और यह खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी और केंद्रीय प्रमुख अनुसंधान संस्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक श्रम करने वाले एक व्यक्ति को कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2300, 3000, 3600 या 3900? देखिए, जो लोग कठिन शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है
और ऐसे लोगों को लगभग 3600 कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 3600 कैलोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस आहार को संपूर्ण कह सकते हैं? देखिए, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि उचित मात्रा में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दूध। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, संतुलित आहार वह है जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, या जिससे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा व अनुपात में हो, या सुपाच्य, आकर्षक व रुचिकर हो, या जिसमें उपयुक्त सभी बातें हो। तो देखिए, जिसमें उपयुक्त सभी बातें हों वह संतुलित आहार कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूह में विभाजित किया गया है? देखिए, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 6 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। देख, कैप्सूल का बाहरी आवरण आमतौर पर जेलेटिन से बना होता है जो कि प्रोटीन है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज, लैक्टोज, सेलुलोज या माल्टोज? देख, ग्लूकोज सबसे सरल शर्करा है और यह सीधे रक्त में अवशोषित होकर तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भोजन का अनिवार्य अवयव है? प्रोटीन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च? देखिए, प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। यह शरीर का निर्माण घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः इनमें से पाया जाता है विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? देखिए, शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज और ग्लूकोज जैसे सरल कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का इनमें से मुख्य कारण क्या है? देखिए, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो मांसपेशियां एरोबिक श्वसन के बजाय एनेरोबिक श्वसन करने लगती है, जिससे लैक्टिक एसिड बनता है और थकान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है लैक्टिक एसिड का संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या संतुलित आहार? देखिए, संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल उचित मात्रा में होते हैं, जो स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है संतुलित आहार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट और हड्डियों में इनमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? देखिए, कैल्शियम फास्फेट हड्डियों का प्रमुख घटक है और सीमेंट में भी कैल्शियम की उपस्थिति होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा इनमें से कहाँ जमा होती है? यकृत में, एपिथीलियम में या वसा ऊतक में या बाह्य त्वचा में? देखिए, शरीर में वसा एडिपोज टिश्यू में जमा होती है, जो ऊर्जा के भंडारण और इंसुलेशन के लिए कार्य करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वसा ऊतक में। ऑप्शन सी हो जाएगा वसा ऊतक में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एक्सकॉर्बिक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए इनमें से कहाँ संचित रहता है? देखिए, विटामिन ए को शरीर यकृत में संग्रहित करता है और आवश्यकता अनुसार छोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंट मरुस्थल में बिना पानी के कुछ दिनों तक जीवित रह लेता है। ऐसा करने
करने के पीछे क्या कारण होता है? देखिए, ऊँट के कुबड़ में वसा जमा होती है। आवश्यक पड़ने पर यह वसा टूटकर जल और ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे ऊँट पानी के बिना कई दिनों तक जीवित रह सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का उपयोग करके।